ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। और अगर हफ्ता 7 दिन का है तो ऑब्वियसली उसमें कई बार राशि बदलेंगे। इसके साथ ही वो मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव के, ग्रह के, राशि के संबंध में आते हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। ये समझने के लिए कि आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कि क्या संभावित अच्छा या बुरा हो सकता है, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि 9th हाउस में आ जाएंगे 17 तारीख शाम के 6 बजे और 20 तारीख सुबह के 7 तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। वो उपचय भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान में आ गए तो संघर्ष थोड़ा सा खत्म होगा और जीवन आगे बढ़ेगा। भाग्य स्थान के चंद्रमा भाग्य को एक्टिवेट भी कर देते हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलता है। और यहाँ पे लग्नेश से और लग्न से दोनों से ही नवम में बैठे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। नेगेटिव क्या है कि केमद्रुम योग है, क्योंकि चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है आगे पीछे, राहु केतु को उसमें नहीं लेते। और गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया। इससे क्या प्रभाव होता है कि कार्य डिले होते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके विलंबित हो सकते हैं। तो अपने कार्यों को बहुत समयबद्ध तरीके से कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इन सब पर आपने फोकस किया तो अवश्य आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। भाग्य का भरपूर साथ यहाँ पे मिलने वाला है। चंद्रमा से त्रिकोण में काफ़ी ग्रह हैं, मन के कारक है, तो ये मन को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। बस कार्यों के डिले पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से थोड़ा सा संबंध बनाकर रखिएगा, बचा कर रखिएगा। बिजनेस में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, झड़प भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। वहीं लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कुछ बदलाव की आवश्यकता है। नॉर्मल से हटकर कुछ कीजिएगा, ऐसा लग रहा है बोरिंगनेस बहुत आ चुकी है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, कोई भी चीज़ों को ठीक करना नहीं चाह रहा। एक किसी ना किसी व्यक्ति को इनिशिएट करना पड़ेगा, वो मौका दिखाना पड़ेगा कि हाँ जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करना है। दोनों ही साइड से थोड़ा सा इसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सेहत भी खराब हो सकती है। सेहत पर ही आ जाए तो यहाँ पे आपको जोड़ों का दर्द, गले के रोग और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में भाग्य भी साथ देगा और लाभ भी प्राप्त करेंगे। चंद्रमा 20 तारीख को आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा सुबह के 7 बजे और 22 तारीख शाम के 6 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। उपचय भावों के स्वामी हैं, उपचय भाव के स्वामी और उपचय भाव में जा रहे हैं, तो ये भी जीवन को आगे ही लेकर जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ उपचय भाव जीवन को आगे लेकर जाते हैं, जीवन को संघर्ष से ही भले लेकिन आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन गया, ये भी अच्छा है। यहाँ पे गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो ऑब्वियसली धन की प्राप्ति होगी। प्रॉब्लम ये है कि शनि का प्रभाव है, शनि लग्नेश है, ये भी ठीक है, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष, राहु की दृष्टि, लोभ मोह माया भ्रमित, और चंद्रमा इन सबके ऊपर से नीच के भी हैं। प्रॉब्लम बस यही है, धन प्राप्ति आदि सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बस कार्य क्षेत्र में है, गलतियां हो सकती हैं, किसी के बहकावे में आ सकते हैं। कोई चढ़ा देगा आपको कि तुम्हारे पास ये है वो है, और व्यक्ति फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने विश्वास कर लिया। मतलब कि लोगों की बातों में ना आए, इन्फ्लुएंस में मत आए, अपने कार्य पर फोकस करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति के पूरे योग यहाँ पे बिजनेस हो, करियर हो, आपके बनते हुए दिख रहे हैं।
शनि का प्रभाव है जो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको केवल अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी क्वालिटीज़ को और निखारिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सीमित हो जाइएगा, तभी अच्छा रहेगा। बिजनेस कंफ्यूजन दिख रही है थोड़ी सी, बड़े निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत इनसिक्योरिटीज़ इस टाइम पे तंग करेंगी, चीज़ों को बहुत स्पष्ट रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी दिख रहा है इस टाइम पे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत डाउट दिख रहा है, अपने सीनियर से बातचीत कर कर इसको सॉल्व कीजिए। सेहत की बात है, कफ रोग, लोअर बॉडी में दर्द और इंडाइजेशन। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं। 22 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, और जब भी चंद्रमा लाभ स्थान में आते हैं तो लाभ देकर जाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग भी बन गया, और मंगल क्या है, आपके कर्मेश हैं और त्रियेश हैं। ये रुके हुए कार्यों को पूर्णता की तरफ लेके जाता हुआ दिख रहा है। चंद्र मंगल योग जो अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है, अच्छा अच्छे की बात और कर लेते हैं। लग्न से और लग्नेश दोनों से 11वें घर में है, यानी कि प्राप्ति होगी, कुछ ग्रोथ होगी, कुछ ना कुछ आप प्राप्त करेंगे, जीवन आगे बढ़ता है। एक ही दिक्कत फिर से आ गई कि जहाँ गुरु से 6ठे पे शकट योग बनता है चंद्रमा का होना, वहीं से गुरु के 8वें होने पर भी शकट योग पुनः बन जाता है। तो ये हफ्ते के अंतिम भाग में फिर से शकट योग बन गया, तो दिख रहा है कि इस हफ्ते ना ऐसा नहीं कि सारे काम अटकेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं ना कि हाँ ये करने ही है, उसमें विलंब आता है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। मंगल का प्रभाव है, मंगल वक्री हैं, पतित हैं, मार्गी होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि बहुत संभावना है यहाँ पर कि गुस्सा आपके अंदर बहुत रहेगा और वासनाएं बहुत तंग करेंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में धन का लाभ होगा, या बिजनेस में भी लाभ हो सकता है, लेकिन लालच भी तंग कर सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात स्पेसिफिकली करें, बहुत अच्छा समय है, नया काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ थोड़े से रेस्टलेस रहेंगे दोनों ही, और वो जो रेस्टलेसनेस है, जो एक अनिश्चितता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि आरोपीकरण दिख रहे हैं बिना वजह के। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिवोशन दिखाइए अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, कमिटमेंट दिखाइएगा इस टाइम पे, उनको टाइम दीजिएगा, उनको वैल्यू कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिएगा, उनको दिखाइएगा कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कुछ स्टार्ट करना चाहते थे, अच्छा टाइम है। एग्ज़ाम भी अगर कुछ है तो अच्छा समय है आपके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, इस पर विचार कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, जोड़ों का दर्द, बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में भी खर्चा होता हुआ दिख रहा है, पर अगर विदेश संबंधित कार्य कुछ अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को गुड़ का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल बने हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।